हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 3 जनवरी 2021 का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स है। पहला जो आर्टिकल है वो प्री वैक्सीन फर्स्ट फॉर 3 करोड़ हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर के रिलेटेड है। सेकंड आर्टिकल है जो इंडिया एंड द रेस फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट है। थर्ड जो आर्टिकल है वाई पीपुल with prior infection still need vaccination। फिर फोर्थ है ट्रेड डेफिसिट ग्रोथ टू 15 बिलियन इन दिसंबर। फिर फिफ्थ आर्टिकल है द रॉकी रोड फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन 2021। फिर सिक्स्थ है तुम्हारा ईरान प्लान टू एनरिच यूरेनियम टू अप टू 20% प्योरिटी से IAEA। फिर सेवन्थ आर्टिकल है जीन रावत मीट्स जनरल बिपिन रावत मीट्स सोल्जर्स इन फ्रंट वर्ड एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर लास्ट में हम लोग प्रीलिम क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर आप लोग लिखिए, बिना लिखे आपका नहीं हो सकता यूपीएससी में। आप अगर फालतू का ख्याल ही पकाना चाहते हैं तो पकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिएगा तभी होगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं होगा। ये आप अपने कान में घुसा लीजिए, नहीं लिखिएगा तो नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए आप। ठीक है, पहला जो आर्टिकल है वो इंडिया एंड द रेस फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट। तो इस आर्टिकल में बेसिकली इसका प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है। इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटेड टू द हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते आप पूरा सिलेबस याद कर लीजिए कि जीएस पेपर 2 में क्या पूछ रहा है, जीएस पेपर 3 में क्या पूछ रहा है, 4 में क्या पूछ रहा है। ये सब याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाइएगा कि क्या क्या है उसके अंदर। तो कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल्स है। तो ये पेंडेमिक तुम्हारा जैन 2020 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और बाई फरवरी तुम्हारा वैक्सीन का रेस स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर एडवांस बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी एंड द लार्ज स्केल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मेड इंडिया अ फ्रंट रनर टू विन द वैक्सीन रेस इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ चाइना। ठीक है, फिर 2 मेजर एडवांटेज क्या क्या था इंडिया के लिए कि द ग्लोबल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड। ठीक है, और सेकंड है कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। फिर रेडीमेड्स मार्केट फॉर वैक्सीन फॉर इंडिया, सार्क कंट्रीज रिप्रेजेंट 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 21% सार्क कंट्रीज में ही है। तो ये सब इंडिया का बेनिफिट था कि अगर वैक्सीन अगर डेवलप कर लेता तो ये सब मार्केट को आराम से टैप कर सकता था। फिर इंडियाज वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर हाईली रेटेड ग्लोबली। ठीक है, कंसर्न्स विद रिसर्च ऑफ प्रैक्टिकल nature for refining process and product rather than the basic and the fundamental research necessary for the design new vaccine candidates. Universities and the institutes of technology incubates such new ideas. Commercial manufacturing facilities depend on the profit of for the research funding. फिर जैन टू मार्च 2020 नो गाइडेंस और लीडरशिप फॉर द गवर्नमेंट फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, मिला गवर्नमेंट का गाइडेंस नहीं मिला मार्च तक। ठीक है, फिर एक्सपर्टीज ऑफ द टू ग्लोबली इनिशिएटिव्स नॉट एडेप्टेड फॉर मीटिंग इंडिया नीड्स टू फिल this vacuum. Private company invested heavily in the vaccine development and upscaling of vaccine production. Two made in India vaccines are now under the national
regulatory agencies assessment for suitability for emergency use use authorizations. ठीक है, तो इंडिया had a unique opportunities not only to lead the world in vaccine development and the supply, but also in designing a vaccinations strategy and platforms for rolling out vaccine to the public. ठीक है, ये इंडिया कर सकता है. फिर ऑथर क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट साइंस एडवाइजरी बॉडीज, इकोनॉमिक एडवाइजरी, एकेडमिक, मेंटल एंड साइंस एकेडमिक एंड बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को सीरियसली मतलब कि एनालाइज करना चाहिए कि हाउ एंड वाई इंडिया मिस दिस अपॉर्चुनिटी. India neither lacked competence nor infrastructure, but calmed ourselves into overconfidence and complacency. ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है कि इंडिया हैड प्लेड द रोल एज अ pharmacies of the world during the COVID-19 pandemic with its vast experience and deep knowledge in the medicine. Comment. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ट्रेड डेफिसिट ग्रोथ टू $15 billion इन दिसंबर. तो इससे रिलेटेड पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में. जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है इंडियन इकोनॉमिक एंड इशू रिलेटिंग टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट हो गया $15 billion हो गया. ठीक है, एक्सपोर्ट्स स्लिप्ड मार्जिनली बाय 0.8%, इम्पोर्ट ग्रू बाय 7.6%. April December 2020-2021, the exports were found to contract by 15.8%. Balance of payment summary of transaction between the countries: imports, exports of goods, service, capital, transfer payments. The balance of payment accounts in India are managed by RBI. Capital account, financial transfers, current account transactions in a goods, service, investment, income and current transfer. फिर current accounts is included in calculation of national output. देखो, नेशनल आउटपुट को कैलकुलेट करना है तो करंट अकाउंट से ही कैलकुलेट होता है, समझिए. कैपिटल अकाउंट से कि नहीं कैलकुलेट होता है नेशनल आउटपुट या तो जीडीपी, व्हाइल द कैपिटल अकाउंट इज नॉट. ठीक है, फिर करंट अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, गुड्स अकाउंट करता है. ठीक है, सर्विस अकाउंट करता है, सर्विस इनकम ट्रांसफर अकाउंट करता है. कैपिटल में क्या करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, ये सब कैपिटल अकाउंट में काउंट करता है. गवर्नमेंट लोन्स कैपिटल अकाउंट में काउंट कर सकते हैं, लोन फॉर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट. फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट्स, ट्रेड सरप्लस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट. ठीक है, और ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसिप्ट. तो इंडिया का भी पेमेंट मतलब कि ट्रेड डेफिसिट है, पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है. फिर ट्रेड डेफिसिट imbalance between the countries saving and the investment, positive growth in exports, while while mills, iron ores, carpets, pharmaceuticals, spices, electronic goods, fruits and vegetables, chemicals, negative growth in exports, petroleum products, oil seeds, leather and the leather manufacturing, coffees, ready-made garments of all textiles, positive growth in imports, pulses, gold, vegetables, oils,
chemicals, electronic goods, manufacturing tools, pearls, precious, semi-precious stones, negative growth in import, silver, news, print, transport, equipment, cotton raw and waste, coal, coke and ब्रूइट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। तो नंबर 1 स्टेटमेंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटिस्ट सिस्टमेटिकली समराइज्ड एंड द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ एन इकोनॉमिक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। तो ये बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यही होता है कि स्टैटिस्टिक्स सिस्टमेटिकली समराइज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन of an economic with the rest of the world for a specific period. Both capital account and the current account are used to calculate national output। नहीं, बस करंट अकाउंट यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द नेशनल आउटपुट, कैपिटल अकाउंट नहीं यूज किया जाता है। यानी कि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा टू ओनली इनकरेक्ट। द नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द रॉकी रोड और द बैंकिंग सेक्टर इन 2021। तो इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 3 में एज अ इंडियन इकोनॉमिक एंड द इशू रिलेटेड टू द प्लानिंग mobilization of the resources growth development and the employment inclusive growth and the issue arising from it। तो आर्टिकल्स क्या है कि रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन द इंडिया 2019-2020 स्टैट्यूटरी पब्लिकेशंस सेक्शन 36(2) of a Banking Regulation Act 1949 present the performance of the banking sector including cooperative banks and non-banking financial institutions during the 2019-2020 and 2020-2021 so far। broad theme क्या है, impact of COVID-19 on banking and non-banking sector and the way forward। important points from reports क्या है कि first half of the 2020-2021 saw a great improvement in the banking vitals statistics, NPA, non-performing asset, and an asset when it cease to generate income for the bank। It is a loan or an advance where the मतलब कि उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो एनपीए में आ जाता है। तो रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट मॉडेस्ट ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ द 7.5% इज द एंड ऑफ सितंबर 2020 फॉल फ्रॉम मार्च 2018 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, March 2018 NPA on the book of the bank increases to over 10 lakh crore, around 11.5% of all loans। Reason investors failing to release the actual issues in certain sectors such as infrastructure sector। Later half of 2010 assumptions of presently high economic growth, corporates started to invest largely by over leveraging themselves। Lenders also encouraged borrowing plans through easy money on credit, insolvency and bankruptcy code 2016 introduced tight recognition norms for bad loans। Banks started to recover in 2019-2020। Improvement was driven by low slippage, declining of 0.74%
4% in September 2020. Resolutions of the few large accounts through the IBC. COVID-19 measures मेजर्स क्या है कि मोरेटोरियम्स offered on a loans installments due from borrowers. ठीक है, अब क्या है वे फॉरवर्ड क्या है कि सजेस्ट बाय द RBI rewinds various relaxations in the timely manners, adequate capital infusions in the bank to be ensured to offset shocks from potential loan defaults and to maintain its lending capacity. तो इससे रिलेटेड मेंस में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द बैंकिंग system all over the world is grappling with the challenges of reviving credit growth while maintaining their resiliency in the face of the COVID-19 pandemic. Discuss. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू ईरान प्लान टू एनरिच यूरेनियम टू अप टू 20% प्योरिटी से IAEA. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, कि मोस्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स रिक्वायर्ड इनरिच्ड यूरेनियम 235 आइसोटोप फॉर द फ्यूल. बिल्कुल सही है, 235 ही यूज होता है. इट इज अ केमिकल process of increasing the percentage of uranium 235 in naturally found uranium does make it fissile. बिल्कुल सही है, दोनों सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट. अभी देख लेते हैं इसके बारे में क्या आर्टिकल्स है. तो द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम्स, ठीक है, सेफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, फिर उसके बाद 1957 में वियना ऑस्ट्रेलिया में बना था. ठीक है, एटम फॉर द पीस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन families to promote and control the atoms. Uranium enrichment, main fuels for the nuclear reactors. Two isotope uranium 235 and uranium 238. ठीक है, fission or splitting of uranium 235 atoms. Uranium 235 fissile isotopes to uranium 238 नॉन फ्रेजाइल, यानी कि यूरेनियम 235 भी फ्रेजाइल आइसोटोप होता है, इसलिए यूरेनियम 235 ही यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में. न्यूक्लियर फिजन बाय सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल process of increasing the percentage of uranium 235 in naturally found uranium 3 to 4% concentration of uranium 235 nuclear power plants. Uranium 90% are considered to be weapon grade. तो ये क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल रावत मीट्स सोल्जर इन द फॉरवर्ड एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले आर्टिकल देख लेते फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, फर्स्ट स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स आर द covert military units largely comprising of Tibetan refugees. Very little is known as its existence has never been officially acknowledged by the Indian officials for the many years until recently. According to some sources, it was created during the 1962 wars between India and China on November 14,
1962 Nehru birth. Objective to rescue to recruits Tibetans who fled to India along with the Dalai Lama, having high altitude guerrilla warfare experience and parts of Chusi Gandruk guerrilla Tibetan force, also known as Establishment 22 before 1966, said to be function under the research and analysis wing. Raw reports directly to the Prime Minister via the Directors Generals of Security in the Cabinet Secretariats based in Uttarakhand. Creations Nehru Confidence and Defense Advisors Biju Patnaik, along with the Chief of the Indian Intelligence B.N. Maulik, set up the Special Frontier Force with the help of Central Intelligence Wing CIA. There are claims that SFF was purely Indian initiatives with a full endorsement from the US, and some 12,000 Tibetans were trained by US. Primarily functions to conduct covert operation behind the Chinese lines in the events of another Indochina war. Main missions was and is stirring up guerrilla operation against China in Tibet. Act in a highly secretive environment, fought many war and participated in the operation, including in 1971 war and 1919 Kargil war, have not got official recognition. ठीक है, तो with reference to the Special Frontier Force often seen in the news, consider the following statement. It is a covert military paramilitary special force. बिल्कुल सही है. It is Central Armed Police Force नहीं, Central Armed Police Force है. सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होता है तो पता रहता है इसके बारे में. फिर थर्ड है कि इट कंप्राइज ऑफ टिबेटियंस हैविंग गोरिल्ला वॉरफेयर एक्सपीरियंस. बिल्कुल सही है. तो करेक्ट पूछा है, यानी कि 1 and 3 करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा. अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला है क्वेश्चन कि विच ऑफ द यूरेनियम एनरिच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मोस्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स required enrich uranium 235 isotope for the fuel. बिल्कुल सही है. It is a chemical process of increasing the percentage of uranium 235 in naturally found uranium, thus making it fragile. बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, पहला का सी ऑप्शन. ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा है तुम्हारा कि यही वाला, इसका भी मतलब कि ये पैरामिलिट्री फोर्स है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, कोवर्ट पैरामिलिट्री फोर्स है. ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स नहीं है. इट कंप्राइज टिबेटियन हैविंग द गोरिल्ला वॉरफेयर. सी ऑप्शन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया. बैलेंस ऑफ पेमेंट statistics systematically summarize the economic transaction of an economic with the rest of the world for a specific period. बिल्कुल सही है, ट्रांजैक्शन का काम होता है. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का. फिर बोथ कैपिटल अकाउंट्स एंड द करेंट अकाउंट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द नेशनल आउटपुट. नहीं, बस करेंट अकाउंट यूज होता है टू कैलकुलेट द नेशनल आउटपुट. कैपिटल अकाउंट नहीं यूज होता है. फिर ये दो क्वेश्चन, ये दो मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे. आप लिखिएगा और कमेंट में मेंशन करिएगा. ठीक है, पहला है क्वेश्चन कि इंडिया हैज़ प्लेड द रोल एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक विथ इट्स वास्ट एक्सपीरियंस एंड डीप नॉलेज इन द मेडिसिन. कमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the banking system all over the world is grappling with the challenges and
reviving credit growth while maintaining their resilience in the face of the COVID-19 pandemic. डिस्कस, ये सारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।